शकील जो इस मंच को सजाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए पप्पू भाई, नौशाद आलम भाई, सोनू भाई, मुकद्दम भाई, बच्चा भाई, लंदन भाई, सुल्तान बेग भाई, साहिद भाई, ITBC के लीडर है जय खान साहब, नदीम भाई, सैयादा, बहुत सारे मैं माफी चाहता हूँ, बहुत वक्त लगाए। दो बार से मैं अपनी बात खत्म करूँ। एक तो 21 तारीख 21 जुलाई क्या है, उसमें क्या वजह क्या थी? जमहूरियत की बका के लिए ममता बनर्जी ने और हमारे नौजवान साथियों ने कुर्बानी दी। मगरबी बंगाल की जमहूरियत खतरे में थी। दूसरी बात, आज देश की जमहूरियत खतरे में है। आज जो इतना बड़े पैमाने पे मगरबी बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है, इसकी एक ही वजह है कि देश की जमहूरियत, देश की जमहूरी निजाम खतरे में है। एक सरकार दिल्ली में ऐसी बैठी हुई है जो नित नए कानून नादिर शाह की तरफ फरमान जाहिर कर रहा है और मुसल्लत कर रहा है। कल ही आपने देखा कि GST लस्सी पे, पनीर पे, शहद मौजू पे टैक्स ला दिया गया है। एक तो कोविड की वजह से मुल्क का मासी निजाम गरम हो गया है। तो परेशान है कि रोजी रोटी की लाले पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोग अपने काम से हाथ धो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की बिजनेस ठप पड़ गई है। उसके बावजूद मुल्क में इस तरह की सरकार है जो गैर जमहूरी तरीका से नित नए कानून और फरमान और हिडन एजेंडा के थ्रू मुल्क में नाफिज कर रही है 2014 से। और अगर पूरे मुल्क में कोई इसका जवाब या लड़ाई कर रहा है, वो हमारी आपकी बंगाल की सिरनी ममता बनर्जी है। जबरदस्त लड़ रही है। आप ईमानदारी से कहिए कि अमित शाह जी और मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कोई भी बड़ा लीडर मुल्क अपोजिशन का बेजोग बोल रहा है या सड़कों पे उतर रहा है या दिल्ली में जाके चुनौती दे रहा है, ये ममता बनर्जी बंगाल की स्थिति है। दिल्ली में जाके मीटिंग करती है, महाराष्ट्र में जाके मीटिंग करती है कि हम उनका खिलाफ में जोड़ बना रहे हैं और हम उनके खिलाफ में है। गत ऑपरेशन में आने वाले दिन में 24 से पहले बड़ा जोड़ किया गया था और उन शहीदों की याद में 21 जुलाई मनाया जाता है और उन शहीदों को सलाम करने के लिए 21 जुलाई मनाया जाता है। और वहां से आंदोलन शुरू होता है और जो CPM सरकार, जो CPM का दौर था, ममता बनर्जी ने उसका दौर को खत्म करके ममता बनर्जी का जमाना लाया। और आज आप देख रहे हैं ममता बनर्जी किस तरह आपके साथ, आपके घर के लोगों के साथ, आपके माँ बहनों के लिए काम कर रही है। इसी का नाम ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी जो बोलती है वो करती है। आपने देखा होगा CPM के दौर में कि हमें क्या मिलता था। हमें कल लगा दिया जाता था लेकिन इसमें पानी नहीं आता था, लाइट लगा दिया जाता था लेकिन इसमें बल्ब नहीं होता था, और कहीं लाइट जलता भी था तो इतना रोशनी नहीं होता था कि रास्ता नजर आ पाए। यही बेलियस रोड खराब हुआ करता था जब हमारे माँ बहनें बीमार हुआ करती थी, जब हमारे भाई बीमार हुआ करते थे और जब उनको कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी करा के घर आना पड़ता था तो ये बेलियस रोड पे जितना उनको ऑपरेशन फिगर में दर्द नहीं होता था, उससे ज्यादा दर्द ये बेलियस रोड को क्रॉस करने में होता था। और ये काम अरूप राय ने किया कि ये रोड को इतना अच्छा बनाया कि आज हमारी माँ बहनें आराम से, हमारे टोटो चलाने वाले भाइयों या रिक्शा चलाने वाले भाइयों आराम से इस बेलियस से गुजरते हैं। और मैं बस एक ही चीज आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग आपके लिए सोचते हैं, हमारे शकील भाई हमेशा सेंट्रल हावड़ा मायावती सेल के तरफ से मायावती के लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं और उनके लिए काम करते हैं। और हमारे यहाँ से इस्लामुद्दीन लाला साहब भी मौजूद हैं जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में मायावती को एक अलग पहचान दिला रखा है। आपने कब्रिस्तान का हालत देखा होगा 2008 में हमारे यहाँ के MIC थे, लेकिन कब्रिस्तान का हालत क्या था। आज जाके कब्रिस्तान को देखिए किस तरह से अच्छा कब्रिस्तान बन चुका है। कब्रिस्तान के जो तरक्की के काम है, जो इम्प्रूवमेंट काम है, उसका सारा से इस्लामुद्दीन लाला जी को जाता है जिन्होंने वो वहाँ प्रेसिडेंट रहते हुए बहुत सा काम किया। और ये सामने हम देख पा रहे हैं मुसलमान स्कूल, यहाँ
ये बरसों पुरानी एक स्कूल है और इंशाअल्लाह ताला शेख इस्लामुद्दीन लाला के क़यादत में और मोहम्मद सलीम साहब इस वक्त के कौन से इसमत ताला की क़यादत में इस मुसलमान स्कूल को एक नया मुसलमान स्कूल बनते हुए हम लोग इंशाअल्लाह जरूर देखेंगे। और बस मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मैं एक ही चीज आपसे गुजारिश करके गुजर जाऊंगा कि 21 जुलाई को आप सब, अगर आपको सेहत इजाजत देता है, आप अगर तंदुरुस्त हैं, आप अगर चल सकते हैं, तो हमारे साथ कदम मिला के धर्मतल्ला तक चलिए और यहाँ हम लोग जमात मछली बाजार में करेंगे। मास्टर होटल के क़यादत में जो हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट हैं, मछली अड्डा से हम लोग एक साथ जोड़ के निकलेंगे और फ्लाईओवर के नीचे तक जाएंगे एक साथ। वहां से हमारे हौला जिला के लीडर, हमारे मिनिस्टर MLA हरूफ राय की क़यादत में हम लोग धर्मतल्ला जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि 20 नंबर वार्ड से हमारे लीडर्स के साथ एक ऐतिहासिक मिजिल जाएगा और बता दिया जाएगा कि 20 नंबर वार्ड के दिल में, माँ बहनों के दिल में तृणमूल कांग्रेस बसता है, इसलिए वो भीड़ ऐतिहासिक भीड़ होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हरूफ राय जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, वार्ड नंबर 20 के अवाम जिंदाबाद। क्योंकि 13 लोग जो शहीद हुए थे, जो ऑफिशियली शहीद हुए थे, उनके लिए आज भी 1993 से और 2022 तक ममता शहीद दिवस मना रही है। वो हमेशा हम जानते हैं, मतलब आप भी देखेंगे चीज़ कि कोई भी लोग नीचे से ऊपर उठता है तो जो मेरे साथ पीछे की औरतों को भूल जाता है, लेकिन ये सिर्फ मेरी लीडर ममता बनर्जी जो उनके साथ जो स्टार्टिंग में दिया वो आज उसको याद रखती है, उसके लिए ये शहीद दिवस मनाया जा रहा है। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग सब उनके इस काम को सक्सेस करें, आप लोग साथ दें, साथ चलें। हम लोग जितना भीड़ वहाँ दिखाएंगे शायद उनको भी खुशी मिले कि हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और TMC पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया। TMC जिंदाबाद। 21 जुलाई को जो भीड़ होगी पूरा भारत देखेगा, खास करके RSS और BJP देखेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक बात BJP के बारे में बता दूं नरेंद्र मोदी का। पूरे दुनिया के अंदर में RSS ने मस्जिद तोड़कर कहता है बने डिस्प्यूट लैंड का डिस्प्यूट नहीं, मस्जिद तोड़ा, बाबरी मस्जिद तोड़कर पूरा दुनिया के अंदर भारत का सर को नीचे कर दिया, बेइज्जत कर दिया। दूसरा, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, पूरे भारत के लोगों को कह रहा है कोरोना में 21 दिन के अंदर कोरोना चला जाएगा, थाली बजाओ और ताली बजाओ, हर दिन मोमबत्ती जलाओ। पूरे दुनिया के तमाम मुल्क सोच रहा है भारत का कैसा प्रधानमंत्री बैठ गया हुकूमत में, कौन सा ये प्रधानमंत्री है। एक बीमारी कोरोना ताली बजाने से जाएगा, उसका क्या करेगा, उसका क्या करेगा, उसका क्या करेगा। मैं छोटी सी अपनी तकरीर यही खत्म करता हूँ, आपको गुजारिश करती है आप 21 तारीख को खाना बताना। हमारी इंडस्ट्री पे गाना तो हमेशा ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, सच्चाई की देवी को। आप जाए एक देर के साथ, मैं आपके सामने रुखसत होगा। ममता बनर्जी कहती है यहाँ का फिक्र वहाँ का ख्याल रखता है, कहाँ का, अपने पार्टी के लोगों का आराम करता है, अगर कोई गलत चलेगा माफ नहीं करेगी। कहती यहाँ का फिक्र वहाँ का ख्याल रखता है और अकेले दोनों जहां को संभाल रखता है। जहां पर जाके किसी का ख्याल रह न सके, हमने वहां पर तुम्हारा ख्याल रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं अपने मरकजी हावड़ा के तृणमूल कांग्रेस के माइटी सदर भाई शकील का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह हर ब्लॉक में हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, वो मरकजी हावड़ा में भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस मंच पे बहुत से मौजूद हजरात, हमारे दोस्त साथी भाई बहन तशरीफ फरमा है। हावड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस
के जनरल सेक्रेटरी दोस्त एक्स काउंसलर जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम साहब हैं, यही नदीम शहजादा जो युवा नेता और एक युवा नेता मुकद्दर अली खान, वाइस प्रेसिडेंट हावड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस के जनाब नौशाद आलम नन्नू भाई, और एक और युवा नेता के मार्गदर्शक के सेक्रेटरी पप्पू आजाद भाई, और हमारे साबिक महिला नेत्री खुर्शीदा MS चंद सजादा साहब, और विशाल भाई बच्चा भाई जो आए हुए हैं हमारे जिला के पदाधिकारी, और 33 नंबर वार्ड के मार्गदर्शक के प्रेसिडेंट शाहिद इंतकाम आलम लड्डन, और इस वार्ड के इस बात पे राजी नहीं हो रहे थे कि हम लोग जो है ID कार्ड वोटर के लिए हम लोग इश्यू करें, इसलिए कि उसमें बहुत जालसाजी होती थी और फटवा वोट हुआ करता था उस जमाने में। तो उसी की एक कड़ी थी कि उन्होंने 35 साल तक यहाँ पर जो है अपना हुकूमत को कायम रखा। उस वक्त ममता बनर्जी कांग्रेस में रहा करती थी, हम लोग भी रहा करते थे। उन्होंने अपने दिल में ये तय किया कि अगर कांग्रेस में रह के मैं ये लड़ाई करूंगी तो मैं ये लड़ाई जीत नहीं पाऊंगी, इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म तृणमूल कांग्रेस कायम किया, जो 13 लोगों की शहीद होने के बाद ये जो है तैयार हुआ। पश्चिम बंगाल के सरजमीन में न कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस वाले करने वाले लोगों के लिए अहमियत रखता है, बल्कि पश्चिम बंगाल में रहने वाला हर शहरी के लिए बहुत मायने रखता है ये दिन। इसलिए मायने रखता है कि यही वो दिन है जिस दिन राइटर्स बिल्डिंग में बैठे हुए माया मुआज की हुकूमत और उनके चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उस दिन ये साबित कर दिया था कि बरतानिया हुकूमत ने जलियांवाला बाग में क्या किया था, जो हम कर करके दिखा सकते हैं, यानी उससे भी बढ़कर उन्होंने कर करके दिखा दिया था। और उस दिन 13 लोग जो शहीद हुए थे, ममता बनर्जी ने उस दिन से ये कसम खा ली कि जो हमारे मासूम लोगों को गोली मारकर CPM सरकार ज्योति बासु के पुलिस ने जो उनकी जान ली, उन्हें शहीद किया, हम जब तक पश्चिम बंगाल की सरजमीन से बायां मुआज की हुकूमत कर उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे, तब तक हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा, तब तक हमारा हिकमत, हमारा कोशिश बंद नहीं होगा। और आपने देखा उसी का नतीजा है कि साल 2011 में ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग में दखल करती हैं और बायां मुआज की हुकूमत का खात्मा होता है। 21 जुलाई सिर्फ 21 जुलाई नहीं है, 21 जुलाई एक मगरबी बंगाल को नई दिशा दिखाने का। मगरबी बंगाल में बायां मुआज की हुकूमतें यहाँ के आवाम को उनके साथ जुल्म और ज़बरन बहुत हुआ, बहुत सारे कत्लेआम हुए, मगर 1993 में ये देखा गया जो पर्दे के पीछे CPM का जो चेहरा था, 13 शहीदों को जब गोली मार के हत्या की गई, उनका नकाब हट गया और सामने आए। 21 जुलाई एक तहरीक का नाम है, एक शपथ का नाम है, जिसको ममता बनर्जी लीड की और वो लड़ाई को लड़ी। आज हम लोग बड़े इत्मीनान के साथ मगरबी बंगाल में रहते हैं और बहुत खुशी है कि हम ऐसी नेत्री के पीछे हम लोग काम करते हैं जिसका नाम है ममता बनर्जी। हिंदू और मुस्लिम को एक साथ एक जगह खड़े करके रखती हैं और यहाँ की आवाम उन्हें अपने दिल में बसा रही है और हमेशा ये दुआ करती है कि ममता बनर्जी की सेहत अच्छी रहे और मगरबी बंगाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी आने वाले दिनों में ममता बनर्जी करेंगी। हम ये उम्मीद करते हैं और तमाम यहाँ के नौजवान साथी को
मैं अपील करता हूँ कि 21 जुलाई की जो जुलूस है, कसीर तादाद में हम लोग मार्टिन गोडाउन मछलीहट्टा के करीब सुबह 9:30 बजे इकट्ठा होकर के इस जुलूस को कामयाब करें और हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखाने के लिए हम लोग एक शपथ लें और सब कोई हम लोग वहाँ पे हाजिर होकर के उस प्रोग्राम को कामयाब करें। दिन जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हर साल से अच्छा प्रोग्राम इस साल ममता बनर्जी का हो, जिसमें 2 साल से हम लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। इस बार ममता दीदी का ऑर्डर है और हमारे इलाका का अरूप राय ने इलाके को हिदायत दी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब करें। इंशाअल्लाह हम लोग इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जितनी ताकत होगा हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बस जो दीदी ममता बनर्जी की आवाज़ पे पूरे बंगाल और बंगाल के सरहदी इलाके से लोग जो हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी को देखना नहीं पसंद करते हैं, उसके बुरे कारनामों के ख़िलाफ़ हैं, ये सारे लोग इकट्ठे होकर 2 साल से जो हम लोग अपने शहीदों को 21 जुलाई के दिन याद नहीं कर पाए हैं, ये एक मौका है कि कोरोना और लॉकडाउन से निजात हमें मिली है। दीदी ममता बनर्जी 13 शहीदों को याद करते हुए पूरे हिंदुस्तान के नक्शा, एक नया नक्शा जो जमहूरी नक्शा होगा, जो सेकुलरिज़म का नक्शा होगा, फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ होगा, ऐसी ताकतों को इकट्ठा करके आप देखिएगा कि आने वाले दिन में ममता बनर्जी हिंदुस्तान से ऐसी ताकतों के ख़िलाफ़ उखाड़ फेंकेगी, जिसका पहला नमूना है कि आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कांग्रेस और इसके अलावा जो भी छोटी बड़ी जमातें हैं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ख़िलाफ़ उम्मीदवार खड़ा करे। अगर माँ का लाल कोई है हिंदुस्तान के अंदर तो उसका नाम ममता बनर्जी है, जिन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यशवंत सिन्हा को वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा किया है और ये बताने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान की सियासत में जब तक ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी, फ़िरका परस्तों को वो आज़ादी से अपने फैसले को मुसल्लत करने नहीं देंगी। इसीलिए उन्होंने यशवंत सिन्हा को इलेक्शन में लड़ाया है। इलेक्शन में हार और जीत ये अलग चीज़ें हैं। जीत हो जाने से किसी के अंदर क्वालिटी पैदा नहीं होता है और हार जाने से सोना चांदी नहीं बन जाता है।